आज के टॉपिक में मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि मानव का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भाग का कहने का मतलब एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल के साथ पाचन ग्रंथियाँ भी लगी होती हैं जो कि विशेष प्रकार के रसों का स्त्रवण करती हैं और पाचन में सहायक होती हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे कि भोजन जिन अंगों से होकर गुजरता है ना, भोजन जिन अंगों से होकर गुजरता है तो पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं मुख द्वारा। भोजन अंदर जाता है, वहाँ कुछ यांत्रिक क्रियाएं चलती हैं जैसे भोजन को चबाना, मिलाना है, ये सब यांत्रिक क्रियाएं हैं और वहाँ रासायनिक क्रिया भी शुरू हो जाती है। मुख में सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है ना। तो लार ग्रंथि के एंजाइम, लार ग्रंथि दो प्रकार के एंजाइम स्त्रवित करती है, टायलिन और माल्टेज। टायलिन और माल्टेज जो होते हैं तो स्टार्च का पाचन करते हैं, स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार से मुंह से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। फिर आगे ग्रसनी में, वह भोजन ग्रसनी में चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है, यानी ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस आगे की ओर क्रमानुकुंचन के द्वारा आगे की ओर ढकेल देती है और ऐसे भोजन आमाशय में पहुंच जाते हैं। तो आमाशय में जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर आमाशय में आमाशयी रस का स्त्रवित होता है। ये रस तीन होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मार देता है। अम्लीय होने के कारण ये क्या करता है, भोजन में आए बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन को अम्लीयता थोड़ा प्रदान करता है। फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। जो प्रोटीन होगा तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा और रेनिन दूध का पाचन करता है और इस प्रकार से अमाशय के द्वारा पाचन होता है और अमाशय पुनः आगे की ओर धकेल देता है। जब आगे की ओर कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग है ना, सबसे ऊपरी भाग ड्यूडेनम कहलाता है। इसे ग्रहणी कहा जाता है, यानी कि अधिकांश भोजन का पाचन ड्यूडेनम में होता है। तो ड्यूडेनम में ये जो पित्त रस और अग्नाशय रस, जो लीवर होती है और अग्नाशय होती हैं, तो लीवर क्या करता है, पित्त रस का स्त्रवण करता है। तो पित्त रस कहाँ, ड्यूडेनम में आकर मिलता है और अग्नाशय रस भी कहाँ, ड्यूडेनम में आकर मिलता है और इस प्रकार से ड्यूडेनम में ये जो दो ग्रंथियां हैं वो रस स्त्रवित करके भोजन का पाचन कराती हैं। फिर आगे अग्नाशय रस क्या करता है, अग्नाशय रस स्त्रवित होता है, जो जिसका तीन प्रकार के एंजाइम इसमें भी होते हैं, इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है ना। इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन कराता है ना, स्टार्च का पाचन कराता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन कराता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। इस प्रकार से अग्नाशय रस को संपूर्ण पाचन की क्रिया या का भी अंग कहा जाता है। इसके बाद कुछ पदार्थ बच जाते हैं, वे पचने के बाद कुछ पदार्थ बच जाते हैं जो छोटी आंत में रस स्त्रवित करता है। ये अंतरस कौन से होते हैं, माल्टेज हुआ, लैक्टेज हुआ, इरेप्सिन हुआ है ना। जो माल्टेज होता है तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज सुक्रोज का पाचन कराता है। फिर लैक्टेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है और इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से संपूर्ण पाचन छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब आगे कुछ पचे और अपचे भाग को क्या करता है, छोटी आंत
बड़ी आंत में प्रवेश करा देता है, यानी बड़ी आंत में धकेल देता है। तो बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, उसमें उपस्थित जल की मात्रा को अवशोषित बड़ी आंत कर लेती है। इस प्रकार से संपूर्ण पाचन क्रिया हो जाती है। ठीक है ना। और फिगर में भी आप देख लेंगे, यहाँ से मुख और ये है ग्रसनी यानी ईसोफेगस, और ईसोफेगस से भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में, आमाशय से ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से लीवर और अग्नाशय लगे हुए हैं। ठीक ना। और इसके बाद छोटी आंत में और बड़ी आंत में फिर गुदा द्वार यानी रेक्टम के द्वारा मल बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से मानव तंत्र कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।